तो आप सभी का स्वागत है सिट डाउन कॉमेडी के पहले एपिसोड में। तो आप सभी को पता ही है धर्मेंद्र भाई साहब ने क्या कर रखा है, मतलब फ्यूचर डॉक्टर की तो मैच रखी है। तो एक फ्यूचर डॉक्टर जो पीड़ित है, स्वागत है आपका सर। तो ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाओ यार पहले। चल बकचोदी नहीं कीजिए, शुरू कीजिए अपना कहानी। हाँ तो भाई मैं ऑडियंस को बता दूं, मैं अभी हाल ही में 10th पास किया हूँ, ठीक है। तो 10th से पहले मेरे घर वाले मुझे ऐसे ट्रीट करते थे ना भाई कि जैसे मैं उनका औलाद हूँ ही नहीं। बहनचो इधर से आते थे एक थप्पड़, उधर से आते थे एक थप्पड़, बहनचो कभी नाक पे कभी गांड पे, मतलब मारते ही रहते थे भाई। मैंने एक दिन पापा से पूछ ही लिया, क्या पापा मुझे नाले से उठा के लाए थे क्या? पापा बोले नाले से उठा के नहीं, फेंकने गए थे। ओ भाई पापा तो सैवेज हो गए। जो फेंकने गए थे तो मैंने बोला फेंका क्यों नहीं? बोले नाला साफ था और साइड में लिखा हुआ था कचरे को डस्टबिन में डाले। जो मैंने बोला डस्टबिन में क्यों नहीं डाला? तो बोले डस्टबिन नया नया लगा था, साफ था, उसमें तुम्हें डाल के कचरा नहीं करना चाहता था। मतलब झांट बराबर इज्जत है घर में। झांट बराबर इज्जत था भाई मेरे घर में। अभी मैं 10th पास किया हूँ। तो पापा आके बोले कि चलो अब किसी चीज़ का तैयारी वारी करने के लिए। तो मैंने बोला 12th तो करने दो। तो पापा बोले नहीं बहनचो, तुम्हें अभी से ही तैयारी शुरू करना है, नहीं तो भोसड़ी के तुम मेरे जैसा बन जाओ कि बीए करने के बाद भी झाट कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला अच्छा पापा आपका एक्सपीरियंस है तो चलो मैं 10th से ही कर लेता हूँ कुछ तैयारी। तो मैंने बोला क्या चीज़ का तैयारी करूं? तो पापा बोले नीट का तैयारी कर लो। मैंने तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र को देखा भाई। मैंने बोला ना पापा ना, नीट ना हो पाएगा हमसे भाई, किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा भाई। तो मैंने पापा को बोला नीट नहीं होगा हमसे। तो पापा क्या बोले पता है? क्या? तुम्हें हागिज बेचना पड़ेगा। मैंने बोला बेच लूँगा, वो कम से कम लीक तो नहीं होता है ना। तो पापा बोले कि अगर तुम नीट का तैयारी नहीं करोगे तो तुम्हारा जो फ़ोन का रिचार्ज होता है वो मैं नहीं करवाऊँगा। मैंने बोला मोदी जी 5 kg देते हैं, उसको बेच के रिचार्ज करवा लूँगा। लवड़े न भोजन। उसके बाद पापा बोले कि बेटा जब तुम्हारी उम्र में भीमराव अम्बेडकर थे तो उनको स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था, तो स्कूल के बाहर आकर पढ़ाई करते थे और वो इतने बड़े आदमी बन गए और अभी उनको इतना इज्जत मिलता है। मैंने भी बोला पापा जब आप छोटे थे तो मोदी जी भी छोटे थे, तो वो चाय बेचते थे और अभी वो प्रधानमंत्री बन गए और अभी उनको इतना इज्जत मिल रहा है, और आप क्यों कुछ नहीं बने? आपको तो इज्जत भी नहीं मिलता है, मम्मी भी आपको बेलन से मारती है। नोटी उड़ा के बहन के लौट। उसके बाद पापा इमोशनल हो गए और बोले बेटा एलोन मस्क भी गरीब पैदा हुआ था और आज देखो इतना बड़ा आदमी बन गए, इसीलिए मैं तुम्हें गरीब पैदा किया ताकि तुम भी उतना बड़ा आदमी बनो। उसके बाद मैं फिर भी नहीं माना भाई। उसके बाद पापा बोलते कि आज से तुम्हारा खाना बंद। मैंने बोला मैं छोड़ने ही वाला था ताकि मेरी प्यारी माँ को खाना बनाना ना पड़े, और आज से पापा का खाना बंद हुआ भाई। मेरा 3 टाइम का फेवरेट खाना बनता है भाई। ये सब लफड़ा चल ही रहा था, उधर से दादाजी आ गए और बोले बेटा चलना है। मैंने बोला कहाँ? बोले चलो राशन लाने जो सरकार देती है। तो हम दादा निकल गए राशन लाने। वहाँ पे पहुँचे तो भाई मेरे घर में 10 लोग हैं तो 50 kg राशन मिलता है, तो राशन दिया वो। तो भाई दादाजी बोले उठाओ। अब उठ ही नहीं रहा भाई। तो दादा बोले कि पोते जब तुम्हारे उम्र में थे तो वैसे बोरी में एक हाथ से ऐसे उठा लेता था। तो मैंने बोला दादा जिस उम्र में आप एक हाथ से बोरी उठा लेते थे उस उम्र में आपका पोता उस हाथ से मुट्ठी लगाता है तो कहाँ से उठेगा?